हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th के त्रिघात समीकरणों को गुणनखंड करने की तरीके को बारी बारी से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हमारे जो कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरणों, जिसमें हमने 2 चरणों में उसका हल किया था और उसका गुणनखंड आसानी से हमने सीखा था। कोशिश करेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन को भी बारी बारी से हल करने की कि कैसे हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे देखिए, एक समीकरण लिखा हुआ है हमारे पाठ्य पुस्तकों में, नंबर 1 है, लिखा हुआ है x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, है ना। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, हमारा त्रिघात समीकरण है। ये हमारा क्या है, त्रिघात समीकरण है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इसमें देखना है कि अचर पद कौन है। अचर पद कितने हैं? 6 अचर पद। यहां से हल शुरू कीजिए और लिखिए आप अचर पद कितने। हमने बताया था अचर पद वह हुआ जिसमें अंग्रेजी के अक्षर नहीं आ रहे हैं। तो कितने हैं हुए? 6। अब इसमें देखिए कि 6 का गुणनखंड क्या क्या आएंगे। तो 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे और 6 आएंगे। क्या यानी कहने का मतलब है कि 6 में किस किस संख्या से भाग लगती है? तो आपको लगेगी 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अर्थात इसके गुणनखंड या तो 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसमें से x के वैल्यू के बराबर या तो आप 1 प्लस में मानिए या माइनस में मानिए, या x का वैल्यू प्लस माइनस 2 मानिए, x का वैल्यू प्लस माइनस 3 मानिए और x का वैल्यू प्लस माइनस 6 मानिए। कोई एक इसमें से पहले मानकर शुरू कीजिए। अगर इस समीकरण में उसना मान रख देते हैं, यानी x बराबर 1 रख देते हैं और 0 के बराबर हो जाए तो एक हल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले मान करके देखते हैं हम। यहां से हमने माना x बराबर कितना? 1। पहले मान कर देखते हैं 1 होता है कि नहीं। चलिए, आप लिखेंगे 1 का क्यू, क्लियर, प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 फिर प्लस 1 प्लस 6 बराबर कितना? 0। यानी वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो हमें नहीं लगता है 0 होगा। अब कहिएगा कैसे, आप समझ गए कि नहीं होगा? क्योंकि सारे संख्या प्लस में हैं और प्लस जब होंगे तो 0 के बराबर होंगे नहीं। जितनी संख्या आप देख रहे हैं सब क्या है? प्लस में है। तो क्या 0 के बराबर होगा? लेकिन फिर भी हल करके देखते हैं। चलिए, 1 का हल करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का 3 बार लिखेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस 6 इसको 2 बार लिखेंगे तब भी कितना आएगा? 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो प्लस 6 बराबर कितना? किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। 1 6 प्लस 11 प्लस 6 बराबर कितना? अब सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 11 6 17, 17 6 23, 1 24। क्या ये 24 0 के बराबर है क्या? बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हल हमारा नहीं है। ये x बराबर 1 हमारा हल नहीं है। तो अब अगर x बराबर 1 नहीं है तो क्या करें? तो हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करते हैं, माइनस लेकर चलते हैं। क्या लेके चलेंगे हम लोग? माइनस। चलते हैं, देखिए x बराबर अब -1, क्योंकि हमने क्या बताया कि आप प्लस या माइनस में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो प्लस वाला लेकर के हमने हल करने की कोशिश किया तो हमारा आंसर नहीं जब पूरा, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस लेकर के चलते हैं। 6 समीकरण है x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर -1 बैठाएंगे। बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये गलत क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन सही है बिल्कुल। चलिए देखिए, पहले बोर्ड के क्वेश्चन को आप देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, -1 का क्यू
प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 11 माइनस 1 प्लस 6 बराबर कितना 0। किसी को दिक्कत? अब क्या करते हैं हम लोग, इसका बैठाते हैं मान, तो -1 ही आ जाएंगे। इसको अगर मान बैठाएंगे तो कितने आ जाएंगे 1 प्लस 6, इसको 2 बार लिखेंगे तो डबल गुना हो जाएगा प्लस -11 प्लस 6 बराबर कितना 0। फिर आगे बढ़ेंगे तो -1 दोनों को गुना करेंगे 6 -11 प्लस 6। अब दोनों प्लस वाला को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए तो 6 प्लस 6 इक्वल 12, और ये दोनों को इकट्ठा कर दीजिए तब -12 प्लस माइनस 0 बराबर 0 पर गया। तो इसका मतलब है कि आपका एक हल ये है, इसका मतलब एक हल ये है। तो एक हल क्या है, ये x बराबर है। लेकिन अब क्या करना, अब यहां से तुम यहां से क्या करना, तुम इसको क्या करना, x के वैल्यू के बराबर, यानी x जो आपने क्या माना था -1 माना था, अब तुम इसको इधर कर देना, यानी x प्लस 1, ये आपका एक आंसर निकल गया। क्लियर? आपने माइनस लेके लिए चला था ना, तो अगर बराबर से ही पार ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब प्लस हो गई तो इसको अब तुम क्या मान लेना, एक आंसर मान लेना। अब ये पहला स्टेज हमारा खत्म हो गया, इन 3 चरणों में चलेगा ये, तो पहला स्टेज खत्म। अब दूसरा स्टेज क्या करेंगे समझिएगा, क्या करते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हमारा जो समीकरण था, समीकरण क्या था, x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। अब इसमें तुम क्या करना, भाग कर देना, किससे, तो अभी तुमने जो आंसर निकाला है उससे। एनी डाउट? चलते हैं। अब भाग करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ मर्तबे डालना होता है कि कितनी मर्तबे वो आएगी। तो मर्तबे लेने के लिए हमें क्या करना होता है, पहली संख्या ऊपर डालते हैं ये वाली, और ये पहली संख्या नीचे डालते हैं। इसका अर्थ है कि वहां कितने x है, 3 है, नीचे कितने हैं, एक एक कैंसिल, कितना बचा। अब जो बचता है यहाँ डाल दो, डाल दिए। अब क्या करोगे, ये दोनों संख्या को गुना करोगे, मल्टीप्लाई, तब बारी बारी से गुना करना, इससे इसका गुना करोगे तो x³ जाएगा, और 1 से फिर इसको गुना करोगे तो s का स्क्वायर जाएगा। किसी को दिक्कत? इतना तक क्लियर? अब क्या करना, यहाँ पर चिन्ह बदलने की कोशिश करते हैं। चिन्ह बदलने हैं, माइनस माइनस, ऑलरेडी प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये क्या हो गया हमारा कैंसिल। अब इसमें से ये क्या हो जाएगा, घटेगा, तब बचेगा हमें 5x² प्लस 11x प्लस 6। नाउ एनी प्रॉब्लम, x² हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब फिर कितने मर्तबे जाएगा वो देखना है हमें, कितने मर्तबे जाएगा वो देखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5x² को ऊपर डालेंगे, और ये पहली संख्या x को नीचे, एक एक कैंसिल, बच गया क्या मुझे, चलिए तो 5x, तो 5x डाल देते हैं हम लोग। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, फिर x से करेंगे, किसको, 5 को, तो हो जाएगा हमें 5x²। किसी को दिक्कत? चलिए फिर 1 से इसी 5x को गुना करेंगे तो 5x हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलिए, तो चिन्ह बदलिएगा तो माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस माइनस हो गया। जब माइनस चिन्ह हो गया तो ये प्लस और ये माइनस खत्म, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। तो अब आगे बढ़ाएंगे इसमें से, अब इसमें से घटेगा, कितना जाएगा, 6x प्लस 6 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे, 6x को ऊपर लिखेंगे, ये x को नीचे लिखेंगे। चलिए काट दीजिए, कितना बचेगा आपको, 6। अब जो बच गया ना उसको आप डाल देंगे, यहाँ डल गया। अब गुना कर दीजिए, फिर से इसी x से इसको गुना कर देंगे, x से इसको गुना करेंगे तो 6x, और फिर 1 से 6 को गुना करेंगे तो 6 कम 6। आप लोग ये चिन्ह मत मारिएगा, ऐसे हम समझने के लिए बता रहे हैं कि हमें दोनों से गुना करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करेंगे, पहले वाले को गुना कर देंगे और दूसरे वाले को भूल जाते हैं कि सर जी कहाँ से लाए थे, हमको तो समझे नहीं आया। नहीं, तो इसीलिए हम टिक्का लगा दिए हैं कि आपको समझ में आएगा कि हमने दोनों से बारी बारी गुना करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल। एनी प्रॉब्लम? अब ये दूसरा स्टेज मेरा खत्म हो गया,
ठीक है। जब पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू मानेंगे 1 -1 +1 +2 ऐसे करके बारी बारी से मानते जाएंगे, हल करेंगे, अगर 0 हो गया तो एक आंसर हुआ। अब दूसरा क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब तीसरा स्टेज यहां से शुरू होता है। अब स्टेज क्या शुरू करेंगे हम लोग, पहले क्या करते हैं हम लोग, जो आपका आंसर आया कितना, x² + 5x अब +6, इसका क्या करना, तुम गुणनखंड कर देना। इसका क्या करना, याद है ना द्विघात समीकरण वाला गुणनखंड हम लोग कैसे बनाते थे, क्या क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले लिखते थे हम लोग x² का गुणनांक कितना, अचर पद कितनी, गुणनफल कितना, गुणनखंड कितना, 2 × 3, ये दोनों को जोड़ने से पुर जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो हम पहले भी सीख चुके हैं और हमारे पहले वीडियो पर लोड भी है, आप देख सकते हैं। x², अब प्लस क्या डालेंगे हम लोग, 6 हो गया। अब इस 5 के बदले में ध्यान देना, इस 5 के बदले में हम ऐसा लिखें कि जोड़ने पर हो जाए 5, जोड़ने पर हो जाए 5 नहीं, अब मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर हो जाए कितनी, 6, तो 3 दूनिया 6 और ठीक है। चलिए अब ये 2 2 का हम क्या बना लेंगे, घर, 2 2 का क्या बना लेंगे हम लोग। अब इसमें से दोनों में जो संख्या उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में जो मिल रही हो, तो क्या मिल रही है आपको, x मिल रही है, x ले लेंगे, तो x + 2, ये दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 3 × x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हो गया। तो इसमें से क्या ले लेंगे हम लोग, 3 कॉमा ले लेंगे, तो x + 2, हमने क्या बताया था, शर्त रखा था कि ये दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए, सेम टू सेम। अब चलिए x + 2 दोनों के बदले में एगो ले लेंगे, और ये बाहर बाहर वाला को एक ले लेंगे। तो हमें आंसर समझ में आ रहा है फुल एंड फाइनल कि इसका आंसर क्या होगा कि x + 1 x + 2 x + 3, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ये हमारा क्या है, फुल एंड फाइनल आंसर है। किसी को दिक्कत, तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, इसी टाइप के और सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है YQ, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है समझिएगा, YQ - 13y, YQ - 13y - 12 बराबर 0। किसी को दिक्कत है यहां तक। अब देखिए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो सीधे भी समझिए कि पहली तो इस पर घात कितने हैं, 3 है, घात कितने हैं, 3 है, तो यह हल कितनी होंगी, 3 ही होगा। त्रिघात समीकरण के हलों की संख्या कितनी है, जो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं अन्य बाहर निकल जाएं, बाहर में जगह खाली है, बैठ करके बातें कर लेंगे तब अंदर आएंगे। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे, त्रिघात हैं तो हलों की संख्या कितनी, 3। अब देखिए यहाँ आप ऐसी कोई संख्या मानिए कि हल इसका 0 के बराबर हो जाए, तो कितना करेंगे, तो अभी अभी हमने सिखाया था आपको, अभी अभी हमने आपको सिखाया था कि अचर पद कितना है आपका, अचर पद 12, क्लियर। अब 12 है तो उसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, गुणनखंड, यानी कहने का अर्थ है कि 12 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। तो आप 1 से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 4 से, 6 से और 12 से। इसका मतलब है कि इसी में से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इसे 0 का मान बैठा सकती है, 0 पुरा सकती है, नहीं पुरा सकती है। तो हम इसको ऐसे तो ले सकते हैं ना, x बराबर +-1, x बराबर +-2 ... क्या ले सकते हैं, जो हमने पीछे बताया। अब हम सबसे पहले ना क्या करते हैं, एक लेकर के चलते हैं कि एक बैठाने से क्या 0 पुर सकता है, अगर पुर सकता है तो आंसर हो जाता है। चलते हैं, तो x बराबर 1 माना, क्लियर। हम एक संख्या x बराबर एक, y है तो y ही ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। y बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, एक मानकर चलते हैं, और इसमें हल करने की कोशिश करते हैं कि वह हमारा कितना पुरता है, 0 पुरता है कि नहीं। चलिए तो देखिए, 1 का क्यों देंगे, -13 या 1 - 12 बराबर 0, किसी को दिक्कत।
अब इसको हल करेंगे तो 1 आ जाएंगे, ये दोनों को गुणा कर देंगे 13 माइनस 12 बराबर 0। क्लियर। अब 1, ये दोनों माइनस की संख्या है तो दोनों 25 बराबर कितना, अब जुड़ाएगा नहीं, -13 है और -12 दोनों कर्जा है, माने आपने किसी से 12 रुपया कर्ज ले रखा है, किसी से 13 रुपया कर्ज ले रखा है, तो कितना होंगे 25 कर्ज हो जाएंगे। तो आपने 25 कर्ज ले रखा है और 1 रुपया कहीं से आपको आ जाए तो आप उसको दे देंगे, कितना बचेगा, क्या बताइए, ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब है मेरा ये आंसर सही नहीं है। तो क्या करेंगे, प्लस अगर लेकर चले हैं तो अब हम उसको माइनस लेकर के चलते हैं कि हमारा माइनस लेकर के पुरता है कि नहीं पुरता है। चलते हैं, अगर मान लीजिए हम इसी में ऐसे ले लें, y बराबर क्या ले लेंगे, -1 माना। अब हम प्लस लेकर चले थे, अब क्या ले लेंगे हम लोग, -1। समीकरण उतार लेंगे, y³ -13y -12 इक्वल 0। y की जगह पर कितना बैठाएंगे हम लोग, -1 का क्यूब -13 -1 -12 बराबर 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बारी रख करके, कितना आ जाएंगे, -1 ही आ जाएंगे, -1। और ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस -12 बराबर, किसी को दिक्कत। अब आपको दिखाई पड़ रही है कि ये दोनों संख्या माइनस की है, नहीं तो पहले दोनों को ऐड कर देते हैं, तो -13 प्लस कितना 13, किसी को दिक्कत। अब आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इसके बराबर क्या है 0, अब प्लस माइनस हो गया, अब 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हमारा एक हल है। तो ये हल तो हमें किताब में देता नहीं है, क्योंकि हमें गुणनखंड करना है, शून्यक नहीं निकालने हैं। क्या करने हमें, गुणनखंड करने हैं, नहीं तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आएंगे, तो y+1 हमारा एक आंसर हो गया। क्योंकि माइनस है ना, बराबर के पर जब हम जगह को चेंज करते हैं तो माइनस वाली क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो आपका एक आंसर क्लियर हो गया। अभी तक आपने त्रिघात समीकरणों का एक आंसर आपने क्लियर कर लिया। जो पीछे बच्चे हैं खाली कर देंगे, इन बच्चों को बैठने दीजिए। इसमें बैठिए ना, इसमें बैठिए नहीं, बेंच खाली है ना इसमें। इसमें कितना बच्चा है, 4 ही तो है उसमें, राजू वाले में। खिसके उधर जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए ना, हो जाएगा ना। 5 बच्चे बैठिए ना आपस में। चलेंगे मेरे भाई, अब बात को ना लेकर के समय को थोड़ा सा देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपने अभी हल कर दिया, कितना आंसर आ गया, y बराबर कितना 1, y बराबर कितना आया आपका 1, माइनस में तो हम इधर ले आए तो हो गया हमारा प्लस, यानी 1 हमारा आंसर यहाँ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो आपकी जो ये संख्या दे रखी है ना, यानी y+1 से समीकरण क्या था, y³ -13y -12, इसी संख्या में भाग दे देना है। अब ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, y के वैल्यू के बराबर हम कोई मानेंगे, प्लस 1 लेकर चलेंगे, नहीं होगा तो -1 लेकर चलेंगे, नहीं अगर इससे भी नहीं पूरेगा तब +2 लेके चलेंगे, फिर -2 लेके चलेंगे, इससे नहीं पूरा तब +3, फिर -3, अगर उससे भी नहीं पूरेगा तो बट्टा में भी ले सकते हैं आप, 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 1/3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो समझ में आता है कि कहाँ से हमारा आंसर पुर सकता है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आप ले लेंगे और हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लेते कहाँ से, तो वह बता ही दिए कि जो अचर पद होंगे उसका पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड देख लेंगे कि कौन कौन संख्या गुणनखंड में आ रही है, उसके हिसाब से लेकर के हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब जब आ जाएगा पहले एक आंसर, तब यहां से बनाना आपको आसान हो जाता है, क्योंकि यहां से अब भाग देना है, तो भाग देने वाले हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कैसे हम लोग भाग देते हैं, हमारे पहले वीडियो पर लोड है, आप देख सकते हैं। चलते हैं, क्या करेंगे हम लोग, y³ ऊपर डालेंगे, ये वाली संख्या पहली वाली, और ये वाली क्या डालेंगे हम लोग, नीचे डालेंगे। कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना, दोनों को हम इंडिकेट कर दिए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि y कितने बारी है पर, 3 बारी, नीचे कितने बारी, 1 बारी, कट कट गया, कितने बारी बच गया, y²। क्लियर है, जो बच गया उसको डाल दीजिए। हाँ, अब क्या करोगे तुम, मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, माने इस संख्या से इसका गुना, तो y हो जाएंगे q, फिर 1 से गुना करोगे तो y हो स्क्वायर। किसी को दिक्कत। अब क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलिए, ये है माइनस, ये है माइनस, हो गया। अब ऊपर वाली संख्या जो आप देख रहे हैं ये प्लस है, और नीचे वाली संख्या क्या है, माइनस है, तो इसको आप काट दीजिए आराम से, कट गया। अब देखिए पूरे में आप यहां गौर करके देखेंगे तो y² कहीं नजर आ रही है,
नहीं आ रही है, बस एक ही जगह नीचे है, नहीं तो इसी को पहले लिखिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए थे मानक रूप में। क्या पढ़े हम लोग? मानक रूप में। आरोही या अवरोही, सबसे ज्यादा पावर वाला पहले देना है, कम पावर वाला बाद में देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 13y माइनस में आएंगे, सॉरी, -13y -12। एनी प्रॉब्लम? अभी तक आपने एक काम किया, भाग देने का छोटा सा काम, नहीं। अब फिर मर्तबे जाएंगे, कितने मर्तबे लगेगा, क्योंकि पूरा पूरा तो लगा नहीं है, तो अब मर्तबे जाइए। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, y स्क्वायर ऊपर डालिए, क्या माइनस में ना, और नीचे y डालिए, तो इसका मतलब ऊपर में कितने y हैं? 2y हैं, तो एक एक क्या हो जाएंगे, तो बचे क्या, ठीक है, -y बच गया। अब इसी संख्या से, ये जो देख रहे हैं, इस संख्या से इसको क्या करना होता है, हमें गुना करनी होती है। तो चलिए -y², और एक से गुना करेंगे फिर से इसको, तो -y। किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, तो पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये भी पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे इसको, तब प्लस माइनस, ऊपर में माइनस है नीचे प्लस है, कटेगा। अब हमें क्या बचा, 12y बचेगा माइनस में, तो -12y, इधर बचा -12। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, फिर से हम आगे भाग देने की कोशिश करेंगे, कितने मर्तबे जाएंगे, तो -12 जाएंगे, कितने जाएंगे, और फिर इस संख्या से इसको क्या करेंगे, गुना, तो -12y, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो -12, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, पहले से माइनस है प्लस, पहले से माइनस है प्लस, तो ऊपर वाली माइनस नीचे वाली प्लस, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली प्लस, खत्म। जब पूरा पूरा कट जाएगा, और कटना ही चाहिए, क्योंकि नहीं कटेगा तो गुणनखंड पुरेगा नहीं। अगर आपसे अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, समझ जाना कि हमें कहीं ना कहीं गलती हो गई है, ठीक है। पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, अगर नहीं लगा तो क्या समझोगे, कहीं ना कहीं गलत हो गई है। तो अब आप देख लिए कि पूरा पूरा भाग लग गया, तो ये हमारा दूसरा स्टेज खत्म हो गया। पहला स्टेज तो हमने मान निकाला, दूसरा स्टेज में भाग दिया। अब तीसरा क्या करेंगे, जो ये भागफल आए हैं इसका क्या करना, गुणनखंड कर देना। चलो गुणनखंड करो, y² -y प्लस कितनी, 12, नहीं सॉरी -12 है, -12। अब इसका क्या करो, गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करना तुम, अब गुणनखंड करने के लिए क्या करना, y का हम गुणांक कितने, 1, अचर पद कितने, ठीक है, तो y का गुणांक 1, अचर पद कितनी, तो गुणनफल कितनी। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4। अगर इसको घटा दें तो बीच वाला आ जाएंगे क्या, बहुत अच्छा है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे इसको खिसका लेते हैं तो हमें अच्छा रहेगा। और इस थोड़ा सा क्या है, हमारा कलम बहुत पतला लग रहा है इसमें देखने से, तो थोड़ा सा इसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं, क्लियर। अब क्या करते हैं, y², इधर क्या करेंगे हम लोग, 12 हो गया। और इस y के बदले में, इस y के बदले में ऐसा सेटिंग डालेंगे कि घटाने या जोड़ने पर कितना हो जाए, y यानी 1y, और गुना करने पर कितना हो जाए, 12। चलिए, तो माइनस अगर 4y डाल दें, उसमें से +3y डाल दें, नहीं तो घटने से आ जाएंगे -y, गुना करने से 12। चलिए, अब ये दो दो का क्या बना लेते हैं हम लोग, घर बना लेते हैं, जो आप देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम खंड कर सकते हैं, तो y × y, अब 4 × y, क्लियर। ठीक सेम कहानी इधर, 3 × y -3 × 4। हम इसलिए 3 × 4 दिए, यहाँ 2 × 2 भी ले सकते थे, लेकिन हम इसलिए दिए हैं क्योंकि हमें 3 3 का कॉमा आ सकता था। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से क्या करते हैं, y y दोनों में से कॉमा ले लेते हैं, गुड मॉर्निंग, y y क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमा ले लेते हैं। तो अब बचेगा हमें y -4, और इस दोनों में से क्या मिल रहे हैं, 3 3, तब +3 कॉमा ले लेंगे तो y -4। अब ये जो बाहर बाहर वाली संख्या है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, y +3 एक ले लेंगे, y -4 एक ले लेंगे। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर क्या गिर रहा है, हमको समझ आ रहा है कि यहाँ से हम समझते हैं कि ये आंसर आएंगे, एक तो आएंगे पहले वाली जो संख्या y +1, आइए दो संख्या y +3 और y
4 माइनस, तो -4 देंगे। हो गया, ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो आशा करते हैं ये 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोई भी त्रिघात समीकरण हो तो उसके गुणनखंड कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शून्यक आप निकाल सकते हैं आसानी से। कहिएगा कैसे सर? देखिए, ऐसे आपको शून्यक निकालने के लिए नहीं कहता है, अगर निकालने के लिए कहे तो आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए y माइनस 4 बराबर कितना है, तो y बराबर 4 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? इसी तरह से y प्लस 3 बराबर कितना, तो y बराबर -3 है ना। ये शून्यक हो गया, एक 4 एक -3, और पहले तो ऊपर में देख ही रहे थे आप -1 नहीं हो गया, ये शून्यक हो गया। अगर इस शून्यक से आप फिर से गुना करेंगे ना, इसका गुना करेंगे ना, तब फिर से आपको समीकरण आ जाएगा त्रिघात वाले। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना नहीं है त्रिघात। कुछ बच्चे ना हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अगर पढ़ने का इरादा ना हो तो कॉपी बस्ता लीजिए और घर चले जाइए, वहीं पर सीख लीजिएगा सब कुछ। क्या गोरे, अभी क्या बता रहे थे? अभी हम क्या बोल रहे थे? आप तो नहीं सुने? कमाल का ढक्कन है यार। चलिए, तो क्या बता रहे थे हम लोग कि इस शून्यक निकाल लेंगे, और शून्यक निकाल करके आपको त्रिघात समीकरण भी कहता है कभी कभी निकालने के लिए, लेकिन कब कहेगा? जब क्लास 10th में चलेंगे तब। अभी आप इसको गुणनखंड कीजिए, और क्लास 12th में जब चलेंगे, मतलब सॉरी 10th में जब चलेंगे, तो इसी शून्यक से फिर समीकरण कहेगा आपको निकालने के लिए। ठीक है, जैसे द्विघात समीकरण हम खंड किए इसमें, अब वहां जाइएगा ना तो आपको 2 शून्यक दिया रहेंगे, कहेगा द्विघात समीकरण निकालो। 3 शून्यक दिया रहेगा, त्रिघात समीकरण निकालो। ठीक है, तो वहां कब कैसे निकालेंगे वो देखेंगे वहां। फिलहाल हमें गुणनखंड करना है। चलते हैं, कुछ बच्चों को डाउट अगर रह गई हो तो एक और क्वेश्चन से हम इसको डाउट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी प्रश्नावली से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 4 का 1 में, आप देख सकते हैं 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है। क्या है बोलिए भाई मेरे? x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। पहले वाली ही क्वेश्चन की संख्या है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह को क्या कर दिया है, बदल दिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देकर के बनाना होगा। अब देखिए, हमने क्या बताया था अभी कि सबसे पहले आपको अचरपद देखना है कि अचरपद कितने हैं। क्या देखना है आपको? अचरपद। अचरपद बराबर कितना? चलिए, अचरपद बराबर आप देख रहे हैं 6 हैं ना जी। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे। यानी कि इसमें भाग लगेगा किस किस संख्या से? तो 1 से लगेगा, या तो 2 से लगेगा, या 3 से लगेगा, या 6 से भाग लगेगा। 4 से इसमें भाग नहीं जाएंगे, और 5 से भाग नहीं जाएंगे। इतना तक क्लियर? अब क्या करिएगा आप कि ये संख्या x के वैल्यू के बराबर इसको मानना है। कैसे माने थे? तो हमने बताया था कि जो हमारा x है ना, या तो प्लस माइनस क्या होंगे 1, या x क्या होंगे प्लस माइनस 2, इसी तरह से आगे तक चलेगा, नहीं चलेगा? तो हम क्या करेंगे, हमें पहले वाली संख्या यानी 1 लेकर के चलना है। अगर 1 से जब नहीं पुरेगा तब 2 लेके चलेंगे, उससे जब नहीं पुरेगा तो 3 लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम मानते हैं कि x बराबर, यहाँ क्या मानते हैं हम लोग? x बराबर 1 हम मानते हैं, माना। चलिए, मान के चलते हैं कि x का मान अगर 1 हम अपने समीकरण में बैठाते हैं तो उसके गुणनफल करने के बाद कितना हो जाना चाहिए? 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो शून्यक हैं, वो क्या हमारे शून्यक हैं। तो चलते हैं, समीकरण उतारते हैं। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 बराबर कितना? अब x के जगह कितना बिठाएंगे? 1 का क्यूब 6, 1 का स्क्वायर 11 1 माइनस 6 बराबर कितना? किसी को दिक्कत? अब क्या करना तुम, एक को एक ही रहने दोगे, क्योंकि 3 बार गुना करोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। माइनस 6, इसको 2 बारी गुना करोगे तो, ये दोनों को गुना करोगे तो 11, और ये दोनों गुना करोगे। किसी को दिक्कत? एक लाइन और नीचे चलो, 1 माइनस, ये दोनों को गुना करोगे तो -6 प्लस 11 माइनस
6 बराबर कितना, अब दोनों माइनस वाली संख्या को इकट्ठा कर दो और प्लस वाली संख्या को इकट्ठा कर दो, तो 11 1 और 6 कर जा बराबर कितना, अब प्लस माइनस 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब आपका एक आंसर यहाँ है, यहाँ इसका मतलब एक आंसर है, और वो आंसर क्या है मेरा, तो x -1। अब कहेगा सर जी माइनस कैसे ले आए, तो बराबर के ऊपर प्लस में था तो हम बराबर के इस पर चेंज करेंगे, जैसे ही बाउंड्री पार करते हैं तो क्या होती है, वो चिन्ह बदल जाती है, नहीं बदल जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है, गुना वाली भाग हो जाती है, भाग वाली गुना हो जाती है। कोई दिक्कत, बाउंड्री लाइन को पार करते ही चिन्ह क्या हो जाता है, उसका बदल जाता है। चलिए तो हमने चिन्ह बदल दिया। अब इसको, ये तो हमारा कौन काम हो गया, एक काम हुआ। अब एक काम, दो काम और बची हुई है, तो दूसरा काम करने के लिए क्या करना होता है मुझे, हाँ इस संख्या से इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, किसमें, तो देखिए x-1 से भाग देंगे अपने समीकरण x³ -6 x स्क्वायर प्लस 11x -6, इसमें भाग देंगे, नहीं कितने मर्तबे जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर मर्तबे जाएगा। कैसे जानते हैं, तो एक्स के ऊपर लिखेंगे ये जो पहली वाली संख्या है, और ये पहली संख्या नीचे डालेंगे, अगर काट देंगे तो कितना बचेगा, ऊपर में 3x है, ऊपर में कितने x हैं, इसका मतलब ऐसे है x इंटू एक्स और नीचे x, एक 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 कट गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर। जो बच जाए ना वो आप यहाँ डाल देंगे, डल गया। अब इसको क्या करेंगे आप, गुना, तो कितना हो जाएगा x³, इससे इसको गुना कर दोगे तो एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये हो गया हमारा, अब ये प्लस माइनस, अब क्या बचेगा, जो बचेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, उतार लेंगे। अब देखिए -6x प्लस गया तो कितना बचेगा, -5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितनी 6। अब फिर मर्तबे भेजेंगे, कितने मर्तबे जाएगा, नहीं तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, तो -5x स्क्वायर और नीचे जाएगा x, एक x कैंसिल, क्या बचा हमें, -5x बच गया। अब इसको क्या करोगे, फिर से गुना, कहां से, तो इसी संख्या से। चलिए तो -5x स्क्वायर, इससे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x, एनी प्रॉब्लम, चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो गया, तो ऊपर वाली माइनस और नीचे वाली प्लस, दोनों एक संख्या कट गया। अब बच गया, देखिए यहाँ 11x है, यहाँ 5x है, अब घटेगा ना इसमें, तो कितना बचेंगे हमें 6x माइनस कितनी 6। अब इसको ऊपर डालो और इसको नीचे, तो -6x नहीं +6 है, +6x x कैंसिल कैंसिल, कितना बचा 6। अब यहाँ डालो तुम कितना 6। अब आगे बढ़ाओगे तो फिर क्या करोगे तुम, इस संख्या से इसका गुना, कितने जाएंगे 6x, इससे गुना करोगे तो कितने जाएंगे -6, चिन्ह बदलो माइनस माइनस, ये हो गया हमारा, ये और ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब है कि यहाँ तक अभी हम सही जा रहे हैं। अब आगे क्या करना है प्रोग्राम, इसका क्या करोगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड तो पहले भी तुम लोग कर चुके हो द्विघात वाले, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर -5x प्लस कितना 6, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6। अब इसे बताने की जरूरत नहीं कि हमने कैसे लिखा, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखें, पीछे के वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस सब को क्या करेंगे हम लोग, दो दो का घर बना लेंगे। अब बनेगा x -2, दोनों में से 3 कॉमा लेंगे तो x -2। अब x -2 एक हो गए और x -3, तो फुल एंड फाइनल आंसर हमें क्या समझ में आया कि इसका होगा, इसका आंसर क्या आ जाएंगे हमें, तो पहला निकला है x -1, दूसरा x -2 और x -3। आपने क्या ध्यान दिया होगा अभी तक हमने जो भी आंसर निकाला है, जो वह 12 का गुणनखंड है उसी में से आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए x -1 x -2 x -3, क्या इस संख्या से 12 में भाग नहीं लगता है, क्या लग रहा है ना। आप पीछे के जितने भी हिसाब थे सब में यही कहानी है कि जो अचर पद हैं उसी के गुणनखंड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि उसी में से कोई एक
ढूंढना है और बैठा देना है। क्लियर? फिर भाग करके निकाल देना। अब ऐसा नहीं कि आप 3 बार ले करके हल कर लीजिएगा, हो जाएगा आंसर, वैसे नहीं करना है। ठीक है, पहले एक संख्या ले लेंगे, भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल आएंगे उसका गुणनखंड कर देंगे, तो वहाँ 2 आंसर निकल जाएंगे, तो हमारा कुल आंसर निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीखे होंगे। क्या? तो क्या सब क्वेश्चन हम ही बता दें क्या? तो क्या करेंगे आप लोग? बनाएंगे और बना करके हमारे कमेंट में आंसर डाल देंगे। ठीक है, और बाकी समझ ही रहे हैं क्या करना है। आपके हाथ में बाईं तरफ दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।